वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हॉट टेपिंग। हॉट टेपिंग का क्या होता है और स्पेशली इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हॉट टेपिंग में एक बेसिक फंडा ये है कि एक लाइन ऑपरेशन में है, ड्यूरिंग ऑपरेशन उस लाइन में एक ब्रांच निकाल करके आप उस लाइन को रीरूट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग लाइन है उस एग्जिस्टिंग लाइन को आप कट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और लाइन से। तो उसको रिप्लेस करने से पहले जो आपका ऑपरेशन कंटिन्यू है, उस ऑपरेशन कंटिन्यू के टाइम में ही आप एक उसमें से ब्रांच निकाल देंगे। उसको हम लोग स्पेशली हॉट टेपिंग बोलते हैं। मैं अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हॉट टेपिंग इज द मेथड ऑफ कनेक्टिंग द प्रेशराइजिंग सिस्टम सच एज द पाइपलाइन और प्रेशर वेसल विदाउट रिमूविंग द पाइप फ्रॉम सर्विस। मतलब उस पाइप को सर्विस से बिना निकाले हुए आप उसमें एक ब्रांच निकालेंगे और वो ब्रांच को जाकर के सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। उसी फंक्शन को और उसी मेथड को हम लोग हॉट टेपिंग बोलते हैं। मैं एक आइडिया आपको शेयर कर अगर हॉट टेपिंग की बात करें तो आप एक बेसिक फंक्शन समझिए। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये जो है वो 30 इंच का एग्जिस्टिंग लाइन है जो 5 ईयर्स या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स पहले इस लाइन को इंस्टॉल किया गया है। लेकिन अभी करंट में क्या हुआ कि इस एरिया में कुछ मॉडिफिकेशन आ गया। मॉडिफिकेशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गया, या यहाँ पे बिल्डिंग आ गया, रोड आ गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होना है, तो ये लाइन को अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस लाइन को हटाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। इस लाइन को हम क्लोज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइन ऑपरेशन में है, लाइन जो है वो ऑपरेशन में कंटिन्यू है, ऑपरेशन में लाइन है, इसको हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि आप इसमें बाईपास लाइन एक्टिवेट करेंगे क्योंकि आपका ऑपरेशन कंटिन्यू एक्टिव रहे। तो बाईपास लाइन के लिए यहाँ पे हमने एक 30x24 इंच का एक स्प्लिट टी आता है, स्प्लिट टी इंस्टॉल किया है। ये जो लाइन है वो 30 इंच का है, ये हमने एक 24 इंच का बाईपास लाइन एक्टिवेट किया है कि अनटिल हमारा लाइन जो है वो रेडी नहीं हो जाता तब तक जो प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल है वो यहाँ से, अभी नॉर्मली फ्लो इसका इस टाइप से है फ्लो, लेकिन हमको इस एरिया में चेंजेस करना है तो हम इस लाइन को बाईपास बनाएंगे। यहाँ से ऐसे फ्लो इस टाइप से फ्लो होगा और ये स्टेशन 2 में, सब स्टेशन 2 में जाएगा। तो सब स्टेशन 1 से सब स्टेशन, ये 1 से सब स्टेशन 2 में जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इस एरिया में अपने को चेंजेस करना है और नए लाइन का जो प्लान है इस एरिया को चेंज करके यहाँ से लाइन को ऐसे मूव करके अपना सब स्टेशन 2 में इस टाइप से ले जाना है। तो अभी कंटिन्यू ऑपरेशन में तो हम इसको कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक स्पेशल टी आता है, वो टी यहाँ इंस्टॉल करेंगे और इसको चेंजेस करेंगे। आप बेसिक फंक्शन है इसका कि आप कैसे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं प्लांट लेआउट के अकॉर्डिंग। मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये चेंज करते हैं और इसके चेंजिंग में क्या क्या आपको एज ए इंजीनियर आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाईपास लाइन में रेड कलर की लाइन अनटिल हम यूज़ करेंगे जब तक कि हमारा ये नया लाइन जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मॉडिफिकेशन लाइन हमारा रेडी नहीं हो जाता। जब ये रेडी हो जाएगा इस लाइन को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये कंप्लीट रिमूव हो जाएगा ये लाइन और हमारा लाइन कंटिन्यू फ्लो दिस वे में अपना कंटिन्यू फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक 30 इंच का लाइन था और इस पर हमने एक नया टी इंस्टॉल किया है और ये टी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ब्रांच कनेक्शन ले सकते हैं ऊपर वाले साइड से। अभी ये जो टी इंस्टॉल हुआ है ये देखिए, ये एक 30 इंच का एग्जिस्टिंग लाइन है, हमको लाइन के इस साइड में चेंजेस करना है यहाँ। तो चेंजेस करने के लिए हमने एक टी इंस्टॉल किया और इस टी से हम एक ब्रांच लेंगे 24 इंच का। तो अपना जो लाइन का मटेरियल अभी यहाँ से फ्लो होगा इस साइड में जो फ्लो होगा तो ये ब्रांच से लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और ये आगे वाले लाइन में हम लोग इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये अगर देखें तो ये अपना हेडर लाइन में वो जो ब्रांच में अभी एक टूल पीस और एक वॉल्व लगाया गया है ताकि वो आगे से कनेक्शन इसको कर सके। ये ड्यूरिंग फिटअप के टाइम में जो हम लोग स्प्लिट टी 2 पार्ट में लगा, एक नीचे से और एक ऊपर से। स्प्लिट टी को वेल्डिंग के टाइम पे, फिटअप के टाइम, यहाँ देखिए टी इंस्टॉल हुआ है। टी इंस्टॉल होने के बाद उसमें एक डमी पीस लगाया, उसके बाद ये स्लैब वॉल्व है, ये स्लैब वॉल्व इंस्टॉल। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन पहले से है, उसकी हम लोगों ने उसमें स्प्लिट टी इंस्टॉल किया और उसमें वॉल्व इंस्टॉल किया। उसके नियर बाई में हम लोग दूसरा लाइन 24 इंच का हम लोग डाल गए ताकि वो स्लैब बाईपास लाइन एक्टिवेट करे। बाईपास लाइन को एक्टिवेशन
ओके तो ये जो हॉट टेपिंग का बेसिक जो है कि उसमें कुछ इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको स्प्लिट टी यूज़ हो गया। स्प्लिट टी मतलब वो स्प्लिट टी क्या है कि अपना जो टी नॉर्मल टी होता है ना, उसके सेंटर में हम लोग कटिंग सेंटर में ऑलरेडी कटिंग रहता है। टी का जो दो पार्ट हो गया, ऊपर नीचे वाले पाइप को हम लोग पाइप के नीचे बॉटम से अटैच करते हैं और ऊपर वाले पाइप को टॉप से अटैच करते हैं। फिर उसके लॉन्गिट्यूडनल साइड दोनों साइड में और ये सर्कमफेरेंस में वेल्डिंग करते हैं। जब वो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उस टी की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग करने के बाद आप वहाँ से ब्रांच लाइन निकाल सकते हैं। तो ब्रांच लाइन निकालने के लिए पहले आपको जो हेडर लाइन में जो आपने टी वेल्डिंग किया, उस टी के ऊपर टी के जो सेंटर में जो होल है उसको वहाँ कटिंग करना रहेगा। कटिंग करने के लिए उसका एक कटर आता है 30 इंच का, 24 इंच का, जो टी का ब्रांच में ऑलरेडी हम लोग उसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद उस कटर से वहाँ का वो पाइप को कट करेगा। लेकिन टी के ऊपर आप क्या करेंगे, पहले एक टूल पीस है टी के ऊपर एक स्लैब वॉल्व है, जो स्लैब वॉल्व को आप ओपन और क्लोज कर सकते हो। स्लैब वॉल्व के ऊपर में आप एक ब्रांच का कटर आता है, उसमें वो कटर आप लगाएंगे, फिर वो आपके पाइप को स्लोली स्लोली उस पाइप को कोल्ड कटिंग करेगा। कोल्ड कटिंग करने के बाद आप उस स्लैब के स्ट्रैप को बाहर निकालेंगे और वो स्लैब वॉल को क्लोज कर देंगे। जब स्लैब वॉल क्लोज हो जाएगा, आप वो इक्विपमेंट को कटर को वहाँ से निकाल के रिमूव कीजिए और रिमूव करने के बाद आपको जो दूसरा इक्विपमेंट है एक, जो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेप, BISEP। बाइसेप का मतलब है ब्रांच इंस्टॉल्ड सेल्फ इनर्जेशन प्लग। इनर्जेशन प्लग, सेल्फ इनर्जेशन का मतलब है कि उसको आप इंस्टॉल कीजिए, वो ऑटोमेटिकली लाइन के अंदर जा करके वो आपके लाइन को क्लोज कर देगा। तो क्लोज करेगा और वहाँ से वो ऑटोमेटिक एक ब्रांच भी दे देगा। उस इक्विपमेंट में ब्रांच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, तो ब्रांच दे देगा, जिस ब्रांच में 24 इंच का या जितने इंच का आप पहले से डिज़ाइन किए हो वहाँ से आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा 24 इंच का। मैं आपको उसका फोटो भी दिखाता हूँ कि वो सेल्फ इनर्जेशन प्लग जो है बाइसेप क्या होता है। बाइसेप क्या है, जो ऑलरेडी लाइन कटिंग हो चुका, उस कटिंग के ऊपर जो स्लैब वॉल है, स्लैब वॉल के ऊपर में वो अपने आप को सेटल डाउन करता है, उसको फिक्स करते हैं हम लोग। सेटल डाउन होने के बाद उस ब्रांच में एक सेल्फ एनर्जाइजेशन प्लग होता है, जो लाइन के अंदर जाकर के लाइन को क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद उसी बाइसेप में एक 24 इंच का ब्रांच होगा, जो आपका बाईपास लाइन जो आप पहले से एक्टिवेट करके रखे होंगे, उस एक्टिवेशन में आपको कनेक्शन देना है। तो वहाँ से लाइन वो 30 इंच का कंप्लीट होकर के और वो आपके 24 इंच से कनेक्शन मिलेगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ब्रांच बाइसेप है। बाइसेप मतलब सेल्फ इनर्जेशन प्लग। तो सेल्फ इनर्जेशन प्लग का देखिए एक ब्रांच है, यहाँ से वो इंटरनली लाइन की ये जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है कि वो लाइन के ऊपर अपने टी में टाइट होगा और ये अंदर जा करके लाइन को ब्लॉक करेगा। और यहाँ जो ब्रांच दे रखा है ये 24 इंच का, ये वाला ब्रांच जो है, यहाँ से हम अपना बाईपास लाइन का कनेक्शन कर सकते हैं। पहले देखिए ये लाइन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है ऊपर साइड से, फिर ये ब्रांच वो प्लग जो है वो अंदर साइड में आ गया और अंदर आने के बाद ये लाइन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है, हम लोग उसको कटिंग कर चुके हैं यहाँ पे लाइन को। इस तरह से ये अभी जो इंस्टॉल हुआ है, ये देखिए बाइसेप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया, वो लाइन के अंदर चला, लाइन के अंदर गया है, यहाँ अभी कटिंग नहीं हुआ है, ये लाइन के अंदर गया। यहाँ जो है 24 इंच का लाइन का कनेक्शन है, तो बाइसेप में ही 24 इंच के लाइन का कनेक्शन था और ये वाले पोर्शन पे कटिंग किया है। ये वाले पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल था, यहाँ कटिंग हो गया है। कटिंग होने के बाद हम लोग इसको टेम्पोरी ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका और ये बाइसेप एक्टिवेट भी हो गया है। बाइसेप एक्टिवेट का मतलब वो हमारे लाइन के अंदर जा कर के लाइन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है। उसके आगे हम लोग ये बाइसेप इंस्टॉलेशन क्या है, ये इंस्टॉलेशन में हमारा लाइन का कनेक्शन यहाँ से दिया है, ये लाइन 24 इंच के लाइन का कनेक्शन है। ये एक इक्विपमेंट है, वही बाइसेप इक्विपमेंट। ये इस तरह से हाइड्रोलिक है, ये नीचे जाने के बाद अपने इंस्टॉल होने के बाद ये हाइड्रोलिक टर्न ले लेता है जो लाइन को ब्लॉक कर देता है। इसमें ऑलरेडी गैसकेट वैसकेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये टेम्पोरी लाइन, ये टेम्पोरी लाइन ऑलरेडी एक्टिव है। अभी हम लोग इस लाइन पे कटिंग करने के लिए रेडी हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कटर है, वो स्लैब वॉल के ऊपर में कटर को इंस्टॉल करते हैं और ये कटर से हमारी लाइन में होल किया जाता है। पहले उसमें 2 इंच का होल होगा, बाकी फिर ये 24 इंच का ये कटर है, कटर से उसमें होल होता है। आप कटर पूरी तरह से देख सकते हैं। इस तरह से कटर इंस्टॉल हुआ है। पहले कटर इंस्टॉल किया, पहले लाइन को कटिंग किया, ये जो स्लैब वॉल्व है, ये वाला पोर्शन में वॉल्व है, उस वॉल्व को क्लोज किए, कटर को रिमूव किए। ये वाला पोर्शन ये जो है ये नहीं, ये वॉल्व है, बाकी ये कटर लगा हुआ है, ये वॉल्व एरिया है, अपना बाईपास लाइन है। ये अभी स्लैब वॉल इंस्टॉल्ड हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा कि
आपको बाईपास लाइन पहले आपको प्रिपरेशन करना होगा। बाईपास लाइन को आप प्रिपरेशन करके रखेंगे, फिर आप उसमें एक स्प्लिट टी, जो आपका मेन लाइन होगा उसमें एक स्प्लिट टी लगाएंगे। स्प्लिट टी के ऊपर एक टूल पीस लगाना है। टूल पीस के ऊपर एक स्लैब वॉल्व आता है जिसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। स्लैब वॉल्व लगाएंगे। स्लैब वॉल्व के लगाने के बाद आप उसमें पहले अपना कटर लगा करके उस पाइप को पहले कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद स्लैब वॉल जो अपना कटर है, कटर के स्ट्रिप को ऊपर लेंगे, स्लैब वॉल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद स्लैब वॉल आपका क्लोज हो गया, मतलब लाइन अभी कंटिन्यू जो एग्जिस्टिंग लाइन थी उससे प्रोसेस फ्लो हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग लाइन से प्रोसेस फ्लो हो रहा है पहले वाली लाइन से ही, तो आप स्लैब वॉल के ऊपर जो कटर था उसको रिमूव कीजिए। कटर रिमूव करने के बाद आप वहाँ पे अपना बाइसेप ब्रांच इंस्टॉल्ड सेल्फ इनर्जाइजेशन प्लग आता है, उस प्लग को आप इंस्टॉल कीजिए जिसमें 24 इंच का ऑलरेडी ब्रांच भी है। अब वो ब्रांच आप अपना जो एग्जिस्टिंग लाइन, जो बाईपास लाइन आपने एक्टिवेट बना रखा है पूरी तरह से, आप उसमें वो बस कनेक्शन कर दीजिए। तो कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्लैब वॉल को ओपन करेंगे और जैसे जैसे वो आपका जो सेल्फ इनर्जाइजेशन प्लग है वो पाइप के अंदर जाएगा और टेम्पोरी वो फाइनली वो क्लोज होगा पाइप, तो आपका ये 24 इंच एक्टिव हो जाएगा। तो आपका लाइन भी क्लोज हो गया और साथ साथ ये 24 इंच का लाइन एक्टिव हो गया। अब जो ये ऑलरेडी क्लोज है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, वहाँ से हमने पाइप कटिंग किया था, वहाँ से कटिंग करने के बाद आप उस लाइन को रीरूट कर सकते हैं, चाहे जिस साइड से भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में और मैं हॉट टेपिंग के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल हॉट टेपिंग का एक रफली आइडिया मैंने दिया है कि रफली आइडिया क्या है, हॉट टेपिंग स्पेशली क्या होता है। हॉट टेपिंग स्पेशली आप समझिए 3 लाइन होती है। फर्स्ट लाइन क्या है कि आपका जो मेन लाइन है, सेकंड लाइन है आप टेम्पोरी बेस पे उसमें एक लाइन अरेंज कर देंगे जिससे आपका प्रोडक्शन ओपन रहे, और थर्ड लाइन क्या है कि जो रीरूट किए, जो चेंजेस किया है अपने लाइन में, वो नया लाइन बनाइए, फिर वो एग्जिस्टिंग लाइन में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये स्पेशली टोटल फंक्शन है हॉट टेपिंग का। हॉट टेपिंग अलग अलग टाइप के भी होते हैं, हो सकता है कुछ हमारा डैमेज पार्ट्स कुछ रिपेयर करने के लिए है। हॉट टेपिंग में जो हम बाइसेप यूज़ करते हैं, बाइसेप में भी कुछ हॉट टेपिंग जो होता है वो बिना बाईपास लाइन के होता है, उसमें बाईपास लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाईपास लाइन की रिक्वायरमेंट हमें तभी होगी जब हम प्लांट को ऑपरेशन कंटिन्यू रखना होगा। हो सकता है कि मैं 1 दिन 2 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए प्लांट का ऑपरेशन अगर बंद करना चाहेंगे तो भी हम उसको यहाँ से स्टॉप करके अपना आगे की लाइन कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि बाइसेप कैसे क्या होता है और ये हॉट टेपिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, स्पेशली कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, उसमें टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। सारी डिटेल मैं आपको हॉट टेपिंग के बारे में बताऊँगा। मेथड स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि हॉट टेपिंग का मेथड स्टेटमेंट स्पेशली होता कैसे है और कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।